ऐसे ही रुख रखो। खिलौने हैं, खेल रहे हैं, फिर खिलौनों को खिलौनों की तरह छोड़ भी देंगे। खिलौने इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि इनसे हमारी नींद उड़ जाए। खेल रहे हैं, मन करेगा सो जाएंगे। जान नहीं बना लेना इनको। ये मेरा दिल है और ज़माना उसके साथ खेल रहा है, मेरी क्या हालत होगी? जी पाऊंगा? हाँ। किसी ऐसी चीज़ को दिल बनाओ ही नहीं जो तुमसे बाहर जा सकती हो। अपना दिल इसलिए है क्योंकि अपने से बाहर जा ही नहीं सकता। जो अपने से बाहर जा सकता हो, अपने से बाहर का, उसको अपना दिल बनाओगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा। दुनिया खेलेगी दिल के साथ। आज संस्कृत में लिखिए। बहुत पहले जब संस्था के ही कई लोग बच्चे ही जैसे थे, कॉलेज के कोई फर्स्ट ईयर, कोई थर्ड ईयर, कहीं लेके गया रहूंगा तो यही कराया था। असल में गाने में उच्चारित करने में आज का श्लोक बहुत आसान है। संस्कृत की आपकी पृष्ठभूमि नहीं है तो भी हो जाएगा, करिएगा। तो इन लोगों को ये बड़ा मजा आया था। मैं कराया था रात में और फिर सुबह उठता हूँ तो दो तीन थे, वो आपस में खुद ही गा रहे थे, न वांछते न शोचते, न वांछते न शोचते। तो लिखिए, न वांछते न शोचते। और लिखिए, जैसे गीता में निर्मल इंद्रिय हमें मिला था, वैसे स्वस्थ इंद्रिय। सुबह की आपकी एक एक्टिविटी क्यों ना हो जाए कि श्लोकों का अल्प भाग, उनका कोई अंश जो आपको प्रिय हो उसको लिखें। जैसे युद्धस्य भी वही है, श्लोक का वो एक अंश है। तो सुबह का कर दीजिए कि हाँ हो जाएगा। अच्छा, आप फिर से कर सकते हैं। तो न वांछते न शोचते, न वांछते न शोचते। इतने इतने बैठे हुए हैं बहुत सारे, जिन्होंने जिंदगी में कभी संस्कृत नहीं बोली, उनको इसी में बड़ा मजा आ रहा था। न वांछते न शोचते। न मांगते हैं न रोते हैं। न मांगते हैं न रोते हैं, या न मांगता है न रोता है, पर उसको और व्यक्तिगत बनाना है तो न मांगते हैं न रोते हैं। न वांछते न शोचते। वैसे ही एक और यहाँ पर अच्छा संयोग जैसा है कि संपदा का तुक आपदा से बैठा दिया गया है। तो जब पढ़ा रहा हूँ तब मैंने कुछ ऐसे कहा होगा कि जिसको आप संपदा समझते हो वो आपदा का ही दूसरा रूप है। ठीक है, अब दोनों में ही पद, पदा, संपद, आपद, पद जो है वो साझा है। हालांकि इसके आगे उनकी व्युत्पत्ति में कुछ नहीं साझा है, लेकिन फिर भी सुनने में ऐसा लगता है तुकबंदी हो गई। ठीक है, क्या? संपदा आपदा, संपदा आपदा। तो ये भी लिख लीजिए। न शोचते, स्वस्थेंद्रिय, संपदा हाइफन आपदा, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। और लिख लीजिए तृप्त नित्य। तृप्ति की एक बड़ी पहचान है कि फिर भविष्य की इच्छा
या अतीत का स्मरण अनिवार्य नहीं रह जाता। तृप्ति माने अब समय से मुक्त हो गए। तो नित्य, नित्य माने वो जो समय के साथ बदलता नहीं। तो जहां तृप्ति है वहीं नित्यता है, क्योंकि तृप्ति ही आपको भविष्य से मुक्त करती है, अर्थात पूर्णता और नित्यता एक ही बात है। आपदः संपदः काले, कई अच्छा लगेगा। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शोचति। संस्कृत भाषा से वैसे भी जो आधुनिक आदमी है उसका रिश्ता बहुत औपचारिक हो गया है। फिर जहां मौका मिले वहां श्लोक के साथ खेल जाना चाहिए। ठीक है, आप जहां खेल नहीं सकते ना वहां पे रिश्ते में गहराई भी नहीं आएगी। और जो बात कही जा रही है श्लोक में वो बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। उससे रिश्ता नहीं बना पाओगे तो नुकसान हमारा है। और रिश्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि श्लोक के साथ थोड़ा खेला कूदा करो। चलिए, जिसने प्रकृति के क्षेत्र को संयोगिक जान लिया वो उसे आत्मिक समझकर फिर दुख नहीं पाता। वहां जो कुछ भी है अगर मिला हुआ है तो जाने को तैयार है, उसे पकड़कर कोई लाभ नहीं। और अगर नहीं मिला हुआ है तो उसको पाकर भी कुछ मिल नहीं जाएगा, तो उसे मांगने से कोई लाभ नहीं। न वांछते न शोचते। वांछते मान मांगना, अप्राप्त वस्तु को पाने की कामना करना। अगर नहीं मिला हुआ है तो मिल भी गया तो कुछ नहीं मिल गया। वो ज्यादा महत्वपूर्ण तभी तक लग रहा है जब तक मिला हुआ नहीं है। तो नहीं मिला हुआ है तो छाती से बड़ी कराह पुकार वेदना नहीं उठनी चाहिए। हल्की चीज है, बाहर रखी है। मिली है तो मिली है, नहीं मिली है तो नहीं मिली है। पा लिया तो भी एक पल की बात है, खो दिया तो भी एक पल की बात है। उसको यहां सीने पर रख करके फिरना नहीं है। क्योंकि बाहर रखा है, आकर्षक लगता है, पा भी लोगे तो आत्मा नहीं पालोगे। प्रकृति का क्षेत्र है। आत्मा कोई चीज है क्या कि दुकान से खरीद के छाती में बैठा लोगे? तो नहीं मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो खेल की बात। लग रहा है मिलना चाहिए तो कर लो कुछ प्रयत्न, जैसे खेल में करा जाता है। मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो रोने मत लग जाओ, आगे बढ़ो। और वैसे ही किसी दूसरे के साथ हो सकता है कि उसे लगे कि उसे बहुत कुछ मिला हुआ है। मिला हुआ है तो बहुत सौभाग्य मत मनाओ।
जो मिला हुआ है वो जाने को तैयार है, लेकिन वो चला भी गया तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। जैसे पाने वाले को पाने से कुछ मिल नहीं जाएगा, वैसे ही गंवाने वाले का खोकर कुछ खो नहीं जाएगा। हाँ, तुम्हारे पास है, मान लो संपत्ति है, तो उसकी रक्षा करोगे तुम। हम ये मान रहे हैं कि उस संपत्ति का तुम्हारे पास कोई अच्छा उपयोग है, किसी ढंग के काम लगा रहे हो अपने संसाधन को। अगर लगा रहे हो तो उसका उपयोग तो करोगे। बाहर गाड़ी बाइक खड़ी करी होगी तो लॉक कर दिया होगा, तो ठीक है, उसकी रक्षा तो करोगे। पर गाड़ी है, प्राण नहीं है, बाहर की चीज है। एक विधि से नहीं तो दूसरी विधि से, किसी ना किसी रास्ते से तो उसको एक दिन जाना ही है। उसको उसकी जगह पर रखो, उसको इतनी हैसियत न दे दो कि वो आत्मिक बन जाए। हमारे लिए सबसे प्यारी चीज आत्मा है। आत्मा ऐसी चीज है जो प्राण से बढ़कर होती है। सब सच्चे लोगों ने उसी के लिए जान दी है आज तक। जान छोटी चीज है, आत्मा बड़ी चीज है। बाइक को आत्मा बना लिया तो क्या करना पड़ेगा? अब बाइक के लिए जान दो, वो इस लायक है कि उसके लिए जान दे। जिसको आत्मा बना लोगे ना, उसके छूटने पर, मिटने पर, टूटने पर बड़ा दर्द होता है। तो किसी भी चीज को आत्मा का स्थान नहीं देना। ये सब प्रकृति के खिलौने हैं, ठीक है, खिलौने हैं, हम खेल लेंगे। किसी ने कह दिया खिलौने हैं तो तोड़ दो। आप बच्चे थे या आपके घर बच्चे हैं, उनके खिलौने होते हैं तो तोड़ना शुरू कर देते हो। ये बाइक मिथ्या है, झूठी है, ये बाइक ये कहीं नहीं ले जा सकती, तोड़ दो। अरे वो खेल रहा है, खेलने दो, तुम भी खेल लो। आप में से कितने लोग बड़े हो गए पर खिलौना मिल जाए तो खेल लेते हो? मैं तो खेल लेता हूँ। आप सब झूठे हैं, कोई नहीं हाथ उठा रहा। मेरे तो है भतीजे, तो जाता हूँ, वो तो डर के रहता है कि आएंगे तो सब छुपाता है खिलौने अपने। खिलौने हैं, खेल लो। पता है खिलौने हैं, पता है वो जो बाइक है, खिलौना बाइक, वो कहीं नहीं ले जा सकती, पर खेल लिया। खेल लेंगे, उसे आत्मा नहीं बना लेंगे। क्योंकि आत्मा अगर बिछुड़ती है तो बहुत दर्द होता है। जबरदस्ती किसी चीज को आत्मा बनाओगे, वो चीज ही ऐसी है, उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो बिछड़ेगी, तो उतना ही फिर दर्द होगा। होगा कि नहीं होगा? आत्मा के बिछड़ने पे दर्द बहुत होता है। इसीलिए व्यवस्था भी है कि वो बिछुड़ सकती नहीं, आत्मा खोई जा ही नहीं सकती। तो फिर आत्मा के खोने पे इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि हम नकली चीज को आत्मा बना देते हैं, और नकली चीज तो खो सकती है, फिर जब खोती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आपको दर्द है जिंदगी में? किस किस को दर्द है? फिर झूठे हैं। हाँ, हाथ हटाओ। हाँ, आप में से जिसको भी दर्द है, वो दर्द इसीलिए होता है। आत्मा ही है जिससे खोने पे दर्द होता है। मैं कोहनी के दर्द की नहीं बात कर रहा हूँ, टेनिस खेलने पे भी हो जाता है, टेनिस एल्बो हो जाता है ना, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले दर्द की बात कर रहा हूँ। यहाँ वाला दर्द सिर्फ एक वजह से होता है, आत्मा खो गई। और आत्मा तो खो सकती नहीं, तो फिर दर्द क्यों हुआ? झूठी चीज को आत्मा बना लिया था। चीज झूठी थी तो खोएगी, जब खोएगी तो दर्द होगा। चीजों में कोई बुराई नहीं है, बस उनको यहां नहीं रखते, अंदर। उनको जेब में रख लो, हाथ में रख लो, टेबल पे रख लो, यहां नहीं रखते। जहां रखना रखो, बहुत सारी जगह है रखने के लिए, वहां पे रखो। समझ में आ रही है? यही है श्लोक, हो गया, कुछ और है नहीं उसमें। या हो सकता है कि मैं भी स्मृतियों का थोड़ा सा दास हो रहा हूं, मुझे तो बस अभी वही कौन रहा है, न वांछति न शोचति। मैं तो उठा था कि कौन है जो देर रात सोया था, सुबह सुबह सोने नहीं दे रहे, शोर मचा रहे हैं। तो देख रहा हूँ दो तीन एक तरफ बैठे हैं, दो तीन एक तरफ बैठे हैं। यही चल रहा था क्या?
न वांछति न शोचति। आप तो डांट तो नहीं सकते, फिर आके मैं लेट गया। आप समझ रहे हो? संपदा बनाओगे प्रकृति को तो आपदा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। ये नहीं कर सकते कि एक लूंगा दूसरी चीज नहीं लूंगा। लोगे तो दोनों लेनी पड़ेगी। संपत्ति आपत्ति दोनों ग्रहण करनी पड़ेगी। कैसे मना कर दोगे? कर सकते हो? पराठा खा रहे हैं, बोल रहे हैं स्वाद तो आए, कैलोरी ना आए। कर सकते हो? एक आएगा तो दूसरा भी। वास्तव में वो स्वाद आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि स्वाद की परिभाषा ही क्या है? जो जबान को, और जबान तो पुरानी मशीन है। इसको बताया यही गया है कि जो चीजें शरीर को जरा चर्बीदार रखें वही अच्छी होती है, तो उनमें स्वाद मानती है। वरना स्वाद कोई एब्सोल्यूट चीज तो नहीं है ना। कैसे पता कोई चीज स्वादिष्ट है? कैसे पता? बताओ, कैसे पता कोई चीज स्वादिष्ट है? सेंसेशन हटाओ ना, सब्जेक्टिव बात है ना, सब्जेक्टिव है ना। तो जबान ने कैसे तय करा कि मैं फलानी चीज को स्वादिष्ट कहूंगी और फलानी चीज को स्वादिष्ट नहीं कहूंगी? इसने कैसे तय करा? क्राइटेरिया क्या है? कभी सोचा नहीं? हर वो चीज आपको स्वादिष्ट लगती है जो शरीर में चर्बी बढ़ाती है। सोच के देखिए। क्योंकि इवोल्यूशन, विकासवाद में जबान को यह सिखाया है प्रकृति ने कि भूखी मरेगी। होता था पहले, लोग भूखे मरते थे, प्रोटीन की कमी से नहीं मरते थे, तो प्रोटीन आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। सुना आज भी कि कोई प्रोटीन की कमी से मर गया? विटामिन मिनरल्स इनकी कमी से भी लोग सूख जाएंगे या थके रहेंगे या कुछ और उनको शारीरिक दोष हो जाएगा, लेकिन मरेंगे नहीं। लोग मरते कैसे? स्टारवेशन, कैलोरी डेफिसिट। किससे मरे? कैलोरी डेफिसिट। तो विकास की जो पूरी यात्रा रही है उसने जबान को यह सिखाया है कि जिन चीजों में कैलोरी सबसे ज्यादा हो उसको स्वाद मानना। तो जहां जहां पे भी कैलोरी दिखती है जबान कहती है आहा स्वाद आ गया। चाहे वो फिर मक्खन हो, शक्कर हो, और सोच, तला भुना यूं ही थोड़ी पसंद आता, उसकी एक वजह है। उससे शरीर को ये सांत्वना मिलती है कि अगर हफ्ते 10 दिन तक खाने को नहीं मिला या साल 2 साल का अकाल भी पड़ गया तो भी अब मैंने बचा के रख लिया, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। समझ में आ रही? जो चीज शरीर के काम की होती है, शरीर काम की माने शरीर की आयु अवधि बढ़ाने वाली, वही जबान को स्वादिष्ट लगती है। और जो चीज शरीर काम की नहीं है वहां फिर राम नाम कड़वा लगे, क्योंकि शरीर के काम का तो राम नाम कड़वा लगे। समझ में आ रही बात है? पर जहां स्वाद होगा वहां फिर विवाद भी होगा। जहां संपदा होगी वहां फिर आपदा भी होगी। और ये नहीं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं जो हाथ पकड़ कर रहती हैं एक दूसरे का। वो एक ही चीज के दो नाम हैं। कैलोरी और स्वाद दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज के दो नाम हैं। जो चीज जबान को स्वादिष्ट लगती है वही जब भीतर जाती है तो पता चलता है अरे बाप रे बाप, इसके पास तो बहुत सारा माल मसाला है। सबसे पहले किसको पता चलता है? भीतर ये लिवर है, सबसे पहले वो खनकता है कि ये क्या अंदर आ गया। जबान कभी रोती है? कुछ नहीं, वो तो और मजे लेती है। भैया अगले वाले में थोड़ा और कर देना। चटपटा। जबान कभी बोलती है कि गड़बड़ हो रही है?
तो जब अंदर जाता है माल तो लीवर बोलता है कि ये क्या भेज दिया है, इसका करूं क्या। क्योंकि खाने में जो जहर भीतर ले लिया है आपने, टॉक्सिन, उसको हटाने का पहला काम कौन करता है, सबसे पहले वो रोता है। संपदा जहां दिखाई दे रही हो, दिखाई भी नहीं दे रही। जिस बात को संपदा मान लिया, उस बात को संपदा मानने से ही आपदा आमंत्रित कर ली। द्वैत का खेल है वही, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही जिस बात को संपदा मान लिया, उसको संपदा मानने से ही आपदा आमंत्रित कर ली। ठीक है, एक ही संपदा है असली, क्या, आत्मा। तुमने बाहर की चीज को संपदा माना तो उसको उठा के क्या बना दोगे भीतर, आत्मा। यही आपदा है। बाहर की चीज को भीतरी बना देना ही आपदा है। और बाहर की चीज जैसे ही बहुत मूल्यवान लगती है, उसको संपदा कह के भीतर बैठाओगे। सड़क पर हीरा दिख गया, अभी बाहर था, कहां था, सड़क पर था। सड़क पर हीरा दिख गया, लगा अरे बड़ी कीमत की चीज है, तो तुरंत उठाकर उसको आप कहां ले आओगे, घर के अंदर ले आओगे। सिर्फ घर के अंदर नहीं, तिजोरी के अंदर रख दोगे। तो बाहर की चीज को कहां रख दिया। तो जैसे ही बाहर कुछ बहुत मूल्यवान रखता है, उसको आप भीतर ले आ देते हो। और बाहर की चीज को भीतर लाना ही आपदा है, क्योंकि सब बाहर ही है। यहां इतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है कि उसको दिल में बैठा लो, कि उसको अपना केंद्र बना लो। सब खेल खिलौना है, ठीक है। मैं तो देखता हूँ छोटे बच्चे, वो पूरा जब बैठ जाएंगे जमीन पर, चारों तरफ 50 तरीके के खिलौने वो अपना फैला लेंगे। ट्रेन है, उसकी पटरियां हैं, वो पटरियां ऐसी हैं कि वो टुकड़ों में, हिस्सों में आती हैं। तो उन पटरियों को पहले एक में एक करके लगाओ तो बड़ी भारी गोल पटरी बनेगी। इतनी बड़ी पटरी बनी ऐसे, वो पटरी के बीच में बैठ गए हैं। फिर लेगोज आते हैं, वो आपस में लगाए जाते हैं, तो वो कर लेंगे और चारों तरफ उसको फैला दिया है। और 5-7 तरीके की छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, आग बुझाने वाली गाड़ी, ठीक है, फायर ट्रक हो गया, ये हो गया, बैटल टैंक हो गया, ये सब अपना वो बिछा के चारों तरफ बैठ गया है और ये सब चल रहा है। हो गया, थोड़ी देर में देखो वहीं सो गया। खिलौनों से खेलना है तो फिर बच्चों जैसा रुख भी होना चाहिए। खेल रहे थे तो खेल रहे थे, फिर सो गए। थोड़ी देर में कोई उठाता है, उसको ले जा करके उसके बिस्तर पे कर देता। खिलौने सारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, आप नहीं हो वहां पर। ऐसे ही रुख रखो, खिलौने हैं, खेल रहे हैं, फिर खिलौनों को खिलौनों की तरह छोड़ भी देंगे। खिलौने इतनी बड़ी चीज नहीं कि इनसे हमारी नींद उड़ जाए। खेल रहे हैं, मन करेगा सो जाएंगे। जान नहीं बना लेना इनको। जिसको संपदा मान लिया वो जान बन जाता है। किसी का जान बन जाना ही आपदा है। आपकी जान आपसे बाहर घूम रही हो, दिक्कत आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। अब ये दिल है मेरा, यहाँ धड़क रहा है, मुझे दिखाई दे कि ये यहाँ बैठी हुई है, वो उसको सॉफ्टी, और फिर इसको दे दिया खेलने के लिए, ये उसमें ऐसे पेन चुभ हो रहा है, देखें क्या होता है पेन चुभ होने से। और फिर उन्होंने उछाल के पीछे दे दिया है, चलो कैचम कैच खेलते हैं, कौन पकड़ेगा। फेंकम फेंकाई चल रही है, कोई कह रहा है दीवार मार के देखे बाउंस करेगा, तो मेरी क्या हालत होगी फिर। ये मेरा दिल है और जमाना उसके साथ खेल रहा है, मेरी क्या हालत होगी, जी पाऊंगा। हाँ, किसी ऐसी चीज को दिल बनाओ ही नहीं जो तुमसे बाहर जा सकती हो। अपना दिल इसलिए है क्योंकि अपने से बाहर जा ही नहीं सकता।
जो अपने से बाहर जा सकता हो, अपने से बाहर का हो, उसको अपना दिल बनाओगे तो दिल टूटेगा ही टूटेगा। दुनिया खेलेगी दिल के साथ। मुझे तो आ रही बात। ये बहुत जबरदस्त कला है, सारा अध्यात्म इसी पर है। खेलना कैसे है? क्रीड़ा भाव और साक्षी भाव, ये एक ही चीज के दो नाम है। प्रकृति के साथ रिश्ता क्या है? खेलने का। उसी को साक्षित्व कहते हैं। साक्षित्व का अर्थ होता है निर्लिप्तता। अब सिर्फ ऐसे सुनो साक्षी तो ऐसा लगता है कि जैसे छूना भी नहीं है, पर प्रकृति को छुए बिना जियोगे कैसे? तो साक्षी होकर छुए कैसे? ऐसे जैसे बच्चा अपने खिलौनों को छूता है। ऐसे जैसे कोई जानकार अपने खिलौनों को छुएगा। खेल तो रहे हैं पर जानते हैं कि खेल है। साक्षित्व का मतलब ये नहीं कि प्रकृति को स्पर्श ही नहीं करना है, स्पर्श तो करना ही पड़ेगा। यहां बैठे हैं, सांस ना ले, क्या सांस भी ले रहे हो तो क्या हो रहा है? यहां बैठे हैं तो बोले नहीं क्या? जो सामने सब मूर्तियां बैठी हैं, इनसे बात करने के लिए इधर वाली मूर्ति को बोलना पड़ रहा है। बीच में हवा का स्पंदन हो रहा है, वहीं से शब्द पहुंच रहे हैं उधर। इधर भी देह से कोई रिश्ता नहीं रहे, उधर भी देह से कोई रिश्ता नहीं रहे, तो फिर इधर और उधर भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ये बातचीत भी फिर निरर्थक हो जाएगी। तो प्रकृति से रिश्ता तो रहेगा ही। साक्षी भाव माने क्रीड़ा भाव, वैसा ही रिश्ता जैसे खेल रहे हैं, बस बहुत मतलब नहीं निकाल लिया। अभी खेल रहे थे, खेलते खेलते सो भी गए। जब तक खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था बाप रे बाप, खिलौने नहीं है, दुनिया है हमारी, जान है हमारी। और थोड़ी देर में देखा तो क्या है, वहीं बीच में पड़े हुए। और फिर जाके सो गए, सुबह उठे तो भूल गए। याद भी नहीं कि कौन सा खेल, क्या खिलौना, कहाँ की रात, कौन सी बात। और जो ये नहीं कर सकता उसके लिए जीवन में विपदा ही विपदा है। सत्य के अलावा कोई और संपदा बनाओगे तो आपदा विपदा के अलावा कुछ नहीं पाओगे। सत्य के अलावा बाकी जो कुछ है वो क्या है? खिलौने। आपसे कोई कहे कि बताओ आपके पास बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं, तो आप अपने खिलौने भी बताते हो। बस ऐसे। आपके यहाँ कोई आया, बोला आपकी कुल संपत्ति का हिसाब करना है, नेटवर्थ निकालेंगे आपकी, तो आप खिलौनों की अलमारी खोल के खिलौने भी दिखाओगे, कहोगे कि इसकी भी कीमत लो। हाँ, तो वैसे ही उनको खिलौना मानते हैं, संपदा नहीं मानते। तो कुल संपत्ति में उसको क्या गिने? खिलौने हैं, संपदा नहीं है, तो संपत्ति में नहीं गिनते इनको हम। आपके पास भी जो कुछ है उसे अपनी संपत्ति में मत गिनिए, अपने खिलौनों में गिनिए। जो कुछ है क्या है आपका? खिलौना है, संपत्ति नहीं है। खिलौना है, खेल रहे हो, कल नहीं होगा वो खेलने के लिए, जब तक है खेल लो। जब ये जान के खेलते हो कि ये चीज कल खेलने को नहीं होगी, बड़ी मौज आ जाती है, बहुत मौज। इस विरोधाभास के बिना जीवन में आनंद हो ही नहीं सकता। क्या विरोधाभास? कि पता है कि ये चीज अपनी नहीं है पर अभी है, और खेल रहे हैं इससे जी भर के, जी जान से, ये जानते हुए भी कि अपनी नहीं है, ये जानते हुए भी कि कल नहीं रहेगी। ये जो एब्सर्डिटी है, विरोधाभास है, इसी में आनंद है। और जिसके पास इंद्रिय नहीं होती एब्सर्ड को एंजॉय करने की, आनंद उसके लिए नहीं है।
जो ये कहता है नहीं साहब बात तो तर्क सम्मत होनी चाहिए। तर्क सम्मत बात यह है कि सुख तो तभी मानेंगे ना जब हमारा स्वामित्व हो। उनके लिए खुशी है ही नहीं, और है तो झूठी खुशी है, क्योंकि स्वामित्व तो आपका कभी भी हो नहीं सकता। और आपने कह दिया सुख तो तभी मनाऊंगा जब स्वामित्व होगा, तो स्वामित्व तो कभी हो नहीं सकता, तो सुख आप मनाओगे नहीं। या फिर आप सुख मनाओगे ये झूठी मान्यता करके कि स्वामित्व हो गया, जबकि स्वामित्व है नहीं, चीज आपकी नहीं है, आप झूठा सुख मना रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे मानो। जिंदगी उनकी है जो जानते हैं कि खिलौना कल छिल जाएगा, पर फिर भी आज हम मौज में हैं। खिलौना कल छिन जाएगा, पर फिर भी हम मौज में। एक फिल्म आई थी, उसमें वो गाते थे, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां। अब मस्त गा रहे हैं, कह रहे सुबह होगी हमें मालूम है, न तुम होगे ना हम होंगे, पर आज की रात जिंदगी है ना, बस इतना पर्याप्त है। और जो ये कह करके आनंदित नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। जो कहे कि मुझे तो अनंत जन्मों का साथ चाहिए तभी आनंद मानूंगा, तो झूठा आदमी है, क्योंकि अनंत जैसा कुछ होता नहीं। अनंत तो बस आत्मा होती है, प्रकृति में कुछ अनंत नहीं है। सब उल्टा पुल्टा है। दुख की हजार वजह, हम दुख की हजार वजहों को ही चुटकुला बना लेंगे। हम अपनी हालत पे हंस लेंगे। सुबह हम बिछड़ने वाले हैं ना, हम इसी बात का आनंद कर लेंगे कि देखो ना सुबह तुम होगे ना हम होंगे, इसी बात की तो मौज है। समझ में आ रही? और इस बात की अगर मौज नहीं है तो किसी झूठी बात की मौज होगी, क्योंकि इस बात के अलावा प्रकृति में कोई तथ्य है ही नहीं। बाकी सारी बातें झूठी हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये भी एक फिल्मी गाना, ये झूठा है। और एक है बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां, ये गाना सच्चा है। गाने गाने में देखो अंतर हो। एक लोकगीत है, एक वेदांत गीत है। वहां भी श्रुति और स्मृति की चल ही रही है। एक ने उपनिषद पढ़ के लिखा, और एक ने बाकी सब जो ग्रंथ चलते हैं वो पढ़ के लिख दिया कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। गरुड़ पुराण पढ़े होंगे। उपनिषद वाला तो यही कहेगा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहां तुम कहां, प्रकृति का खेल है। एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी समझते हो? कोई तुक नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी मौज है। और जिसकी मौज बिना कारण के नहीं हो सकती, उसको मैं कह रहा हूं कभी मौज नहीं मिलेगी, क्योंकि मौज के लिए कोई पर्याप्त कारण प्रकृति में है ही नहीं। बताओ क्या पर्याप्त कारण है? अभी आपको मौज क्या होगी? आप यहां बैठे हुए हैं, इतनी देर में करोड़ों जीव मारे गए, न जाने कितनी हत्याएं हो गई, लूट खसोट चोरी चकारी जो कुछ भी कृत्य हो सकते थे सब हो गए, कारण तो कुछ भी नहीं है आनंद का। आप जितनी देर यहां बैठे उतनी देर आप मौत के और करीब आ गए, क्या कारण है? किस बात पे? कोई पूछे बात बताओ, किस बात पे आनंदित हो? बात कुछ हो ही नहीं सकती। कोई बात बताए भी तो पागल आदमी है, उसकी बात को खंडित किया जा सकता है, कोई बात नहीं है। मूर्खता ही मूर्खता है, इसी पे हंसो। चोट ही चोट है, दर्द ही दर्द है, इसी पे हंसो। और जो इस पे नहीं हंस रहा वो फिर करता रहे इंतजार, कभी नहीं हंसे। कारण मत खोजना, कारण नहीं मिलेगा, और कारण अगर मिल गया तो पाखंडी हो। हुँ? या फिर कुछ ऐसी विचित्र बात बोलनी पड़ेगी कि मेरे सुख का कारण दर्द है, तब भी ठीक है। इतना बोल दो तो भी ठीक, पर फिर वो बात फिर वही हो गई, क्या? एब्सर्ड। अब ये
पश्चिम से आया है शब्द एब्सर्ड, और इसके समतुल्य हमारी भाषाओं में कोई शब्द नहीं मिलता। आसपास है इसके, विद्रूप बोल सकते हो आप, लेकिन जो खनक एब्सर्ड में है वो खनक वाला शब्द नहीं मिलता अपने यहां। बहुत मजा आता है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड होता है, जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी है उससे उपजा था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, बल्कि उसका रिप्रेजेंटेशन ही हुआ था। वो फिलॉसफी मोटी मोटी किताबों में नहीं अभिव्यक्त होती है, वो अभिव्यक्त ही हुई कहानियों के माध्यम से, कविताओं और ड्रामा के माध्यम से। तो जो एब्सर्डिस्ट थिएटर था वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को मैनिफेस्ट करने का बड़ा जरिया बना। उसमें लगातार यही है, बहुत हंसाते हैं, और जो हो रहा होता है वो भयानक होता है, पर आप हंसोगे, वो आपको हंसा रहे हैं, आप भयानकता पर हंसते हो। तो मैं हूं, ठीक है, राइनोसोरस में मैं एक किरदार हूं अपना, मैं आपको दृश्य बता रहा हूं। तो मेरे ऑफिस में एक देवी जी काम करती हैं, और वो जो देवी जी हैं उनके पति गैंडे बन गए। माने क्या, उस शहर में लोग गायब होते जा रहे हैं और गैंडे बढ़ते जा रहे हैं। आप खड़े हो दुकान पे, आप कॉफी मांग रहे हो, पीछे फड़फड़ फड़ आवाज आई, देखा क्या, तो गैंडा भागता हुआ निकल गया। और वो बड़ा शहर है, बड़े शहर में सड़कों पे क्या दौड़ रहे हैं, गैंडे दौड़ रहे हैं। और ये कोई आज से 2000 साल पहले की नहीं बात है, ये अभी चल रहा है फ्रांस में। तो गैंडे दौड़ रहे हैं सड़क में, ट्रैफिक लाइट का वो वायलेशन कर रहा है गैंडा, कुछ भी, गैंडों को कुछ अकल नहीं। तो एक देवी जी हैं, उनके पति उनको पिक करने आने वाले थे ऑफिस के बाद। तो वो तैयार थी कि आज ऑफिस के बाद वो, तो तभी नीचे से आवाज आती है, सुनते तो गैंडा बोल रहा है बहुत जोर से, और ऊपर पहली दूसरी फ्लोर पे कहीं पे ऑफिस है। तो मैं हूं, वो देवी जी हैं, लगभग इस तरह का दृश्य है। तो मैं नीचे देखता हूं, मैं कहता हूं अरे तो गैंडा है, ऑफिस के नीचे गैंडा घूम रहा है, फोन करो पुलिस को, फायर ब्रिगेड, सबको, एनिमल वाले लोगों को, सबको, ये तो गैंडा यहाँ आ गया। तो गैंडा लेके नीचे से कुछ कर रहा है। तो देवी जी बोलती है अरे आवाज से पहचान गई, है तो मेरा हस्बैंड है। बोलता हूँ होगा जो होगा, तुम्हें कहीं नहीं जाना, यहीं रहो। बोलती नहीं, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो एक और भी है ऑफिस में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वह जाने दे, ठीक है। तो अब वो खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रही है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड कैसा होता है बता रहा हूं। अब वो खिड़की से नीचे कूदने की कोशिश कर रही है, और ये जो मेरा चरित्र है, भला आदमी है, कह रहा है इसको बचा लो किसी तरीके से। कह रही नहीं, मेरा पति आया है, बुला रहा है, और नीचे से वो कर रहा है। कह रही वो बुला रहा है, ही इज कॉलिंग मी, और मैं इसकी आवाज जानती हूं, इस तरीके से कब बुलाता है। ये जो है ये साधारण आवाज नहीं है, इट्स हिज मीटिंग कॉल, ही इज कॉलिंग मी इन लव। मतलब मीटिंग के लिए जैसे जानवर जब एक दूसरे को आवाज देते, मीटिंग समझते हो, तो मीटिंग के लिए जानवर एक दूसरे को आवाज देते हैं तो खास आवाज होती है, और मादा ऐसी आवाज सुनेगी तो मना नहीं करेगी, क्योंकि नर बहुत खास उद्देश्य से बुला रहा है। तो कूदने को लगी पड़ी है, और मैं पीछे से, अब वो आधी नीचे ऐसे हो गई है, अब वो आधी नीचे हो गई, तो मैंने तो उसकी दोनों टांगे पकड़ रखी हैं कि तू नहीं जाएगी, और वो पूरी ऐसे बलबला रही है कि मुझे तो नीचे कूदना ही कूदना है। और वो अपना यहाँ से पूरा अपना ऐसे उठा के, मतलब सींग ऐसे अपना तैयार है ऐसे कि आ जा तू। तो अंततः अब मैं पकड़े हूँ तो जाने नहीं दूंगा, मैं उसे उसकी स्कर्ट से पकड़े हुए हूं, जो कुछ भी उसने नीचे पकड़ रखा है, पहन रखा है। और फिर हम उसको ऐसे दिखाते हैं, वो खिड़की थी, वो ऐसे है, मैं खिड़की में ऐसे कर रखा, नहीं तो नहीं जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। और फिर अचानक वो चिल्ला रही, मुझे जाने दो, अचानक उसकी आवाज आनी बंद हो जाती है, और मैं वापस मुड़ता हूं, मेरे हाथ में उसकी स्कर्ट है। उसने नीचे जो पहन रखा था, जो कुछ भी, वो मेरे हाथ में आ गया।
और वो पूरे तरीके से बिल्कुल बालिका समान होके, छोटे बच्चे ऐसी होके गैंडे पे कूद गई। तो जो इधर वाला है मेरा दोस्त, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, हालांकि बाद में वो भी गैंडा बन जाता है, वो ऐसे अपना देख रहा है बिल्कुल नॉन चैलेंटली, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं बोल रहा हूं अरे कूद गई तो कूद गई, अब ये बिना स्कर्ट के गैंडे पे सवार होगी। तो बोलता है लीव इट, आई नो शी इज अ गुड राइडर। ये है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, जहां भयानक से भयानक बात भी ऐसे बताई जा रही है जैसे मजाक, क्योंकि उसको ऐसे नहीं बताया तो बर्दाश्त नहीं होगी। इंसान जानवर बन रहा है, और जिसको जानवर से बचाने की कोशिश कर रहे हो वो खुद ही आतुर है कि मुझे भी जानवर ही होना है। अब इसको आंसुओं के साथ बताओ तो कितना रोओगे। रोने से भी आदमी बोर हो जाता है। तो कहा चलो इससे ज्यादा भयानक बात नहीं हो सकती, इससे ज्यादा दर्द की बात नहीं हो सकती, इसको चुटकुले ही बना दे। शी इज अ गुड राइडर। अब आज का समय होता और इतने सारे कैमरे वैमरे होते तो मैं अपनी फोटो देता, जहां वो कूद गई है देवी जी और मैं ऐसे ऐसे मुड़ता हूं, उसका स्कर्ट झोला हाथ में लेके, कि ये तो छोड़ के मेरे हाथ में भग गई। यही है। आ रही बात समझ? वेटिंग फॉर गोदो है, उसमें वो खड़े हुए हैं, हो कुछ नहीं रहा, दोनों मूर्ख बन रहे हैं। और ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है, ये सब ट्रेजेडीज हैं वास्तव में। ये बड़ी ट्रेजेडी की बात है कि आप किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हो जो आपको जीवन भर मिल नहीं सकती, पर वो आप हंसी देते हो कि तो हंस। ये सच्चाई इतनी कड़वी है कि बिना हंसे इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और अगर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो इसमें फिर मिलावट कर दोगे, पाखंडी हो जाओगे। आप पैदा हुए हो, आप जहां पैदा हुए हो वहां आप टिक नहीं सकते, आप जहां पैदा हुए हो वहां कोई चीज आपके काम नहीं आ सकती। आप जहां पैदा हुए हो वहां आपके जन्म से लेके जीवन और मृत्यु तक सब कुछ मिथ्या है। ये बात इतनी कड़वी है कि इस पे हंसोगे नहीं तो जी नहीं पाओगे। यही आनंद है। दर्द पर हंस पाना ही आनंद है, बिना दर्द के आनंद नहीं हो सकता। आपदा संपदा के खेल में आनंद की आहुति चढ़ जाती, वहां आनंद नहीं रहता, गंभीर हो जाते हो बहुत ज्यादा आप। जीवन के प्रति व्यक्ति को थोड़ा अगंभीर होना चाहिए, फ्लिपेंट। अ जनरल एंड जेंटल कंटेम्प्ट। जिंदगी चीज ही ऐसी है, यहां गंभीरता से लेने वाला कुछ नहीं है। धूमिल की कविता है, कोई खोज देगा तो पढ़ दूंगा। तो शुरुआत उसमें कुछ ऐसे होती है कि वो, मैं डॉक्टर के पास गया था, उसके हाथ में मेरे फेफड़ों का या मेरी आंतों का एक्सरे था, जिसमें खून का धब्बा था। मतलब कुछ अब ऐसा हो गया है कि अब शरीर अब बच नहीं सकता। तो मैंने हाथ में ले लिया, मैं बाहर आया, बाहर एक सांड घूम रहा था, मैंने सांड की पीठ थपथपाई और कहा बधाई। एब्सर्ड है ना जिंदगी। आप यहां बैठे हुए हो, कल आप अपना कराने जाओगे, स्कैन एक्सरे कुछ कराओगे, पता चलेगा ये 3rd स्टेज कैंसर में बैठे हुए हो। ऐसे ही होता है, नहीं पता चलता, वो 3rd स्टेज तक पहुंच जाता है, 4th तक पहुंच जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो उसमें और क्या कर सकते हो, यही कर सकते हो, बाहर जाओ, सांड था, सांड देखा, सांड की पीठ थपथपाई और कहा बधाई। यही आनंद है। और इसमें आप अगर नहीं खुश हो सकते, आप कोई खुश तो तभी होऊंगा जब चिज्जू मिलेगी, तो फिर
या तो खुशी मिलेगी नहीं या पाखंडी खुशी मिलेगी। मैं वो दो जो उसके उद्धरण है वो पढ़े देता हूँ। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। वह काला धब्बा कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा का ट्रेडमार्क बन गया था। उसके बाद बीच में है और फिर बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर हवा थी, धूप थी, घास थी। मैंने कहा आजादी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही कहा था। मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही थी। उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आजादी और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहां कतार के कतार अनाज के अकुए फूट रहे थे। मैंने कहा, जैसे कसरत करते हुए बच्चे। तारों पर चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने कहा, कांसे की बजती हुई घंटियां। खेत की मेड़ पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा और कहा बधाई। किस बात की बधाई? भाई तेरा नाम रोहन है, किस बात की बधाई? एब्सर्ड है ना। तो जैसे जिंदगी एब्सर्ड है कि दे दिया ये एक्सरे, तो एब्सर्डिटी को एब्सर्डिटी में जवाब देंगे। जिंदगी मुझे ये एक्सरे दे सकती है तो मैं तुम्हें बधाई दे सकता हूं। किस बात की बधाई? किस बात का एक्सरे? मुझसे पूछोगे कि किस बात की बधाई दे रहे हो, तो मैं पूछूंगा ये क्यों हुआ। जैसे ये हो सकता है बिना किसी वजह के, वैसे ही बधाई भी दी जा सकती है बिना किसी वजह के। बिना किसी वजह के जो खुशी हो उसे आनंद बोलते हैं। अगर खुश रहना है तो बेवजह खुश रहना सीख लो, क्योंकि वजह तो कुछ नहीं है, कोई वजह है ही नहीं। वजह तो बस दुख की है, और दुख की हजार वजह है। हर वजह दुख की ही है। एक चीज और है जिसको आप दैव योग बोलते हो, वो मात्र क्या है? दैव योग नहीं, संयोग। हम प्रकृति को ही दैव योग बोलते हैं। तो माने जिसको हम कहते हैं कि ऐसा दैव ने किया। दैव माने काल। वो दैव कुछ नहीं है, प्रकृति का संयोग मात्र है। तो ये दैव वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ जाना। संयोगों को ही दैव योग बोल देते हैं। किसी लेखक ने लिखा, दैव दैव आलसी पुकारा। मुझे आ रही बात? वो संयोग, अनुकूल संयोग की तलाश में है और उसके लिए वो प्रार्थना करता है कि मुझे किसी तरीके से कुछ दे दो हे मेरे देवताओं। हो सकता है कुछ मिल भी जाए, पर कुछ मिल गया है तो वो ऐसा नहीं कि किसी ने तुम्हारी पुकार प्रार्थना सुन के दिया। वो बस संयोग है। और तृप्त और नित्य, इसकी बात कर ही ली थी। स्वस्थ इंद्रिय, स्वस्थ इंद्रिय कौन सी है? किसके स्वास्थ्य की यहां बात हो रही है? हम्म ये जो त्वचा इंद्रिय, इसकी बात हो रही है। त्वक, इसकी बात हो रही है। स्वस्थ इंद्रिय बढ़िया चमका के रखनी होती है अच्छे से, इसकी बात हो रही है। किस इंद्रिय की बात हो रही है? मन इंद्रिय। उसके स्वास्थ्य का लक्षण क्या होता है? वहां प्रकृति नहीं बैठी होती। मन में संसार न बैठा रहे, यही स्वास्थ्य की निशानी है। मन में संसार न बैठा रहे, यही स्वास्थ्य की निशानी है। संसार नहीं वहां स्थित है, स्वस्थित है। स्वस्थित है तो बोलते हैं स्वस्थ। मन में अगर संसार स्थित है तो इसी को बोलते हैं अस्वस्थ। और मन में अगर संसार नहीं स्थित है तो हम बोलते हैं स्वस्थ। किसी को ऐसे भी कह सकते हो
अहम का आत्मा में स्थापित होना स्वास्थ्य है। अहम का आत्मा में स्थापित होना स्वास्थ्य है, और जब अहम आत्मा में स्थापित होता है तो मन संसार से शून्य होता है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोर। जगत छबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। अपना अपना क्या करे, मोह भरम लपटाए रे साधो, मोह भरम लपटाए। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। राम नाम कड़वा लगे, मीठा लागे दाम। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम रे साधो, माया मिली न राम। रचनहार को जान ले, खाने को क्या रोय। रचनहार को जान ले, खाने को क्या रोय। मन मंदिर में बैठ के, तान पिछोरी सोए रे साधो, तान पिछोरी सो। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए रे साधो, होनी होए सो हो। नमस्कार सर, मैं पूजा। मैं एक साल से आचार्य जी को यूट्यूब पे सुन रही हूँ। पिछले एक माह से आचार्य जी से गीता सत्र में जुड़ी हुई हूँ। आज की सीख मैंने सीखी है कि जब से हमारा जन्म होता है तब से हमें हमारे साथ में वृत्ति भी जुड़ी होती है, और जो वृत्ति समय के साथ धूल की तरह हमें हर चीजों को सोखती जाती है। लेकिन इसके साथ ही हमारे जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी जन्म के साथ ही चेतना का भी जन्म होता है, जिससे कि चेतना से हमें जन्मगत बल और अधिकार भी मिलते हैं। हमें निम्न तल को छोड़ के उच्च तल पर जाना है। असली चीज को बेचकर अगर नकली चीज इकट्ठा की, अब तो असली चीज ही लगने लगेगी। सबसे कीमती आत्मा होती है, अगर सब कुछ बेचकर खरा जीवन मिल जाए तो सौदा सही है। मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले,
हीरा पायो गांठ गढ़ियायो।